आप सभी जिस तरह से देख रहे हैं कि जिस तरह से मैं रस्से का इवेंट कर रहा हूँ विदाउट कैंची के, आपको भी इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपको पूरा हाथ नहीं खोलना है और जिस तरह से अपर हैंड से मैं बॉडी को खींच रहा हूँ उस तरह से आपको भी बॉडी को खींचना है, और जितनी आपकी लिमिट है वहाँ तक करने के बाद में फिर इस तरह से कैंची बना के आपको नीचे आना है। और इस तरह से प्रैक्टिस करने से आपका रस्से का इवेंट विदाउट कैंची भी हो जाएगा। जिस तरह से आप इन स्टूडेंट को देख रहे हैं, ये गर्ल्स लड़की होने के बाद भी जब कर रही है तो बॉयज़ तो सभी आराम से इजी वे में कर सकते हैं, और जब ये कर रहे हैं तो सभी गर्ल्स भी बिल्कुल आराम से इजी वे में कर सकती है। और जब आप प्रैक्टिस करोगे इसकी 5 to 10 डेज़ तो इसको बिल्कुल इजी वे में आप सभी स्टूडेंट्स कर पाओगे। आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल गुरुजी पर आने के लिए धन्यवाद। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, सभी स्टूडेंट देखिएगा लास्ट में। सभी बॉयज़ आराम से रस्से का इवेंट विदाउट कैंची जिस तरह से ये स्टूडेंट कर रही है उस तरह से करके आप सभी स्टूडेंट को दिखाएंगे। और आप सभी स्टूडेंट भी देखिए कि आप क्या गलती कर रहे हैं, इस वीडियो के थ्रू समझिए कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और कहाँ ये गर्ल्स इतना आराम से 4 to 5 स्टेप आराम से जीवन में ले पा रहे हैं और आप क्यों नहीं ले पा रहे। इसको आप वीडियो के माध्यम से ही समझ पाओगे। जब आप खुद ही गलतियों को देखोगे ना, जब खुद वीडियो देखोगे तब आपको अपनी गलतियाँ समझ में आएगी कि बाकी स्टूडेंट क्या सही कर रहे हैं जिससे उनका इवेंट हो रहा है और हम क्या गलती कर रहे हैं जिससे हमारा इवेंट नहीं हो रहा है। इसका आप ज़रूर पूरा ध्यान रखें। आप क्या बिल्कुल हाथों को सीधा कर देते हो, जिसकी वजह से जो ऊपर का हाथ होता है उसको पूरी बॉडी को खींचने की हिम्मत नहीं रहती। थोड़ा हाथ को फोल्ड रखना होता है। ये देखिए जिस तरह मैं बता रहा हूँ, आप इस तरह लटक जाते हो और जबकि आपको जंप लेके ये फोल्ड रखना होता है हाथ बॉडी को। और सेकंड चीज़ अगर मैं बात करूँ तो आपको सिर्फ ऊपर की तरफ देखना है, हौसला रखना है, खुद के ऊपर विश्वास रखना है और फिर इस इवेंट को करना है। और इस इवेंट को प्रॉपर करने के लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि इन स्टूडेंट ने कैसे इंप्रूवमेंट किया था 0 से और आपको भी कैसे इंप्रूवमेंट करना है, वो आप नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। और तब तक आप रेगुलर वीडियो में बने रहिए और कमजोरियाँ समझनी गलतियाँ वीडियो के द्वारा समझिए, जिससे नेक्स्ट टाइम आप उनमें इंप्रूवमेंट कर सको। और सभी स्टूडेंट्स कोशिश कर रहे हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, आप बॉडी वेट ही नहीं उठा पाते, लेकिन यही स्टूडेंट आपको 5 to 10 डेज़ बाद में रस्से का इवेंट बिना कैंची के पूरा करके दिखाएंगे आपको। तो ये छोटी सी क्लास है और शायद जो मैं बात आपको समझाना चाहता आप समझ भी गए होंगे कि आपको रस्से का इवेंट विदाउट कैंची किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। और लास्ट में आप देखेंगे कि बॉयज़ सभी विदाउट कैंची रस्सा का इवेंट कर भी रहे हैं। देखो 1-2 स्टूडेंट तो होते हैं जो सेल्फ कर लेते हैं, लेकिन ज़रूरत होती है जब आप पूरे के पूरे बैच को अगर विदाउट कैंची अगर रस्से का इवेंट कराते हो और सभी स्टूडेंट करते हैं तो वो स्ट्रेंथ डेवलप होती है। तो इस तरह सभी स्टूडेंट आपको करके दिखाएंगे धीरे धीरे। आप सभी स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में देखिए, एक मोटिवेशनल स्पीच भी है जिसको आप सुनिए, जिससे आपको खुद को एक मोटिवेशन मिलेगा और आप जो भी आपके इवेंट्स है या जिस भी चीज़ की आप लाइफ में प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आगे बढ़ पाओगे। आप सभी स्टूडेंट्स का अगर अपने यूट्यूब चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको जितना उसको उतना शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बोलता था कांच में से रोशनी पैदा करूंगा, ले बावला है। थॉमस मामे का लड़का है आपके, कांच में से रोशनी पैदा करूंगा। और दोस्तों को बोलता होगा, दोस्त क्या बोलते होंगे, हाँ हमें भी लगता है, ऐसा बोलते होंगे क्या, हंसते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे। 1093 पेटेंट्स है साहब थॉमस एडिसन के नाम, 1093 पेटेंट्स। 1093 पेटेंट करा के गया वो जाने से पहले, और इसी दुनिया में पैदा हुआ जैसे आप और मैं पैदा होते, कोई अलग प्राणी नहीं था सर। 1093 पेटेंट्स। जो आप बैटरी चार्ज करते हैं घर में, जो आप इन्वर्टर की बैटरी लगाते हैं, पेटेंटेड बाय थॉमस एडिसन। इन्वर्टर की बैटरी लगाते हैं, पेटेंटेड बाय थॉमस एडिसन। वो बैटरी थॉमस एडिसन ने बनाया। जो आपके घर में बिजली का मीटर लगा हुआ है जो मेजर करता है कि कितना यूनिट चल गया, वो मीटर एडिसन का पेटेंट। आप कल्पना भर करो यार कि कैसे वो बिजली को मेजर कर लेता होगा कि कितना यूनिट चला। ये बड़ा आसान लगता है लेकिन इसके पीछे सालों की मेहनत होगी दोस्त। ये लगता बड़ा आसान है लेकिन इसके पीछे अथक प्रयास छुपे होंगे कि जब बिजली निकले इलेक्ट्रिसिटी के, उसको मेजर कैसे करना है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग माय डियर। 1093 पेटेंट करके गया और कि 500 साल नहीं जिया होगा, उतना ही जिया होगा एवरेज लाइफ। जो इंपैक्ट करती हैं आप पे, नेवर इन योर लाइफ बाय अनब्रांडेड शर्ट्स और अ ट्राउजर और अ साड़ी और अ शूज और अ सॉक्स। Never in your life from today. If you want to become rich, first you have to make your thinking like a rich person, my dear friends. It's not easy. It's simple, but not easy. क्योंकि आज तक तो किया नहीं, अब करेंगे तो दिल अरे ठीक है, यही ठीक है यार। 500 का कमीज
आप फालतू ऐसा कितना ही खर्च कर लो, अपने पूरे जीवन काल में 2 लाख से ऊपर फालतू खर्च नहीं कर सकते। इन सब तांडव के ऊपर, इन सब कांडों के ऊपर, सब ड्रामों के ऊपर। रिक्शे वाला साला पॉलिश करने के 50 मांगे तो तुम 100 दो। इस पूरा फिजूल खर्ची में पूरी जिंदगी में 2 लाख खर्च नहीं होते, लेकिन ये 2 लाख एक्स्ट्रा खर्च करके तुम जो साला आदमी बन जाते हो ना, वो किसी यूनिवर्सिटी में आदमी जाके नहीं बनता है, और आप तुम 2 लाख बचाते हो। इट्स अ सेकंड डिजीज माय डियर फ्रेंड्स। हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि साला 40 साल की मैल है ये। अगर मैं 40 साल का हो गया हूं तो ये मैल 40 साल से चढ़ी है मेरे जिस्म पे। पिताजी ने भी चढ़ाई है, माताजी ने भी चढ़ाई है, मामा ने भी चढ़ाई है। तुझसे ना होगा, ये आके बस की ना है, या आज तो कतई ना होगा। हम ये नहीं सोच सकते बेटा, ये हमारे जैसे लोगों का तुझसे ना होगा, ये आके बस की ना है, या आज तो कतई ना होगा। हम ये नहीं सोच सकते बेटा, ये हमारे जैसे लोगों का काम नहीं है बेटा। सर, इस मेंटालिटी को चेंज करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पैसा कमाना है ना, तो सबसे पहले साला ये आइस ब्रेक आपको करनी पड़ेगी। आज छोटी छोटी 2-3 चीजें अगर ये करना शुरू कर दो, आपका खेल परिवर्तित होना शुरू। छोटी छोटी चीजों के लिए बार्गेनिंग मत करो। एक अमाउंट फिक्स करो कि 500 से नीचे की चीज खरीदूंगा, साला बार्गेन नहीं करो। एक अमाउंट तो फिक्स करो। तुम साला 5 रुपए के लिए भी कर रहे हो। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो बिस्लरी की बोतल में भी बार्गेन करते हैं। साला 15 रुपए वो सारे मांग। एक आदमी मर गया, पहुंच गया ऊपर, उसने बोला भगवान तू तो बहुत बेकार आदमी है, तेरे को सब पता होता है कि इस मौसम के अंदर बरसात नहीं करनी, तू काय को करता है? तेरे को नहीं पता होता ये बरसात का मौसम नहीं है, फसल खड़ी है। तेरे को तो सब पता है कि अभी धूप नहीं चाहिए, काय को दे रहा है? तेरे को सब पता है कि यहां पानी नहीं चाहिए, वहां बाढ़। तो तू ऐसा कर, ये कुछ दिन के लिए ये गाड़ी मुझे चलाने में। भगवान ने बोला देख जिद मत कर। उसने बोला मुझे कर रहने दे प्रभु, और मैं ऐसे चलाऊंगा देख दुनिया। तेरे को चलाना ही कुछ नहीं आता, तू सब उलट करता है। जब तू ओले गिरा देता है और सब तेरे हाथ में है, तेरे क्या चीज बाहर की है? उसने बोला देख तंग मत कर। वो पकड़ लिया, दिल्ली का आदमी होगा। तो भगवान ने बोला ठीक है, ड्राइविंग सीट पर तू बैठ जा। अब ये मस्त रहा। किसान ने फसल उगाई, जब पानी चाहिए था पानी बरसा, जब धूप चाहिए थी, जितनी तापमान, जितनी टेम्परेचर, जितनी डिग्री चाहिए थी उतना डिग्री दिया। जितना पानी उतना पानी, जितने तापमान उतना तापमान, जितनी ओस, जितनी फॉग चाहिए गेहूं को पकने में उतनी फॉग दी। टाइम पे बारिश आई, जितनी चाहिए उतनी हुई। टेंशन नहीं है, हम चलाते हैं, तू क्या चला रहा था? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, देखते। किसान ने फसल काटी, और जब फसल को काटने के बाद उसको प्रोसेस किया गया तो उसमें एक भी दाना गेहूं का निकला ही नहीं। उसने बोला ये क्या है? मैंने तो सब ठीक किया था, फसल भी हुई, गेहूं ही नहीं है। उसने बोला पौधे को तेज हवाओं का सामना करने का मौका ही कहां दिया तूने? तेज बारिश में उनको लड़ने का मौका ही कहां दिया तूने? तूने मौका ही कब दिया कि वो चुनौतियों का सामना कर सके? और जब मौका ही नहीं दिया तो उसमें से अंकुर हुआ ही कुछ नहीं। आपने देखी है चींटियां, खूब देखी होंगी है ना, गर्मी में बाहर निकलाती हैं। कुछ मत करिए, इनको गौर से देखिए, बस इनको गौर से देखिए, एंट फिलॉसफी समझिए कि इनकी क्या फिलॉसफी है। इनको गौर से देखिए, ये डिसिप्लिन में लाइन में जा रही हैं। ऐसा नहीं होगा कोई एक इधर कोई एक इधर, एक के पीछे। अब ये